आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस जबरदस्त लिटरली एक बहुत बड़े बदलाव को डिकोड करने वाले हैं जो इस जून के स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री ना पूरी तरह से बदल गई है और अगले महीने लॉन्च होने वाले फोन्स की जो लिस्ट सामने आई है वो सच में हैरान करने वाली है। हम इन सभी अपकमिंग डिवाइस को उनके प्राइस टियर्स के हिसाब से समझेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि मार्केट आखिर जा किस तरफ रहा है। अब देखिए, अगर मई 2026 की बात करें तो वो महीना बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए काफी निराशाजनक रहा। पूरी मार्केट पर सिर्फ अल्ट्रा एक्सपेंसिव और प्रीमियम फोन्स का ही कब्जा था। 50,000, 70,000, 1 लाख और तो और 1.5 लाख रुपए तक की डिवाइस लॉन्च हुए। मिड रेंज की तो जैसे किसी ने बात ही नहीं की। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसके बिल्कुल उलट जून का महीना एकदम गेम चेंजर होने वाला है। हर एक प्राइस ब्रैकेट में, खासकर बजट और मिड रेंज में, इतने सारे बेहतरीन ऑप्शंस आने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि बजट स्मार्टफोन्स की जो बेस लाइन कीमत है ना, वो अब काफी बढ़ चुकी है, मतलब इन्फ्लेट हो गई है। नए डिवाइस की शुरुआत ही अब 25 से 30 हजार के आसपास से हो रही है। Realme 60 का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस फोन में स्नैपड्रैगन 630 चिपसेट और IPS LCD डिस्प्ले है, जबकि इस कीमत पर हम सब AMOLED की उम्मीद करते हैं, राइट? फिर भी इसकी कीमत 30,000 रखी गई है। ये बात थोड़ी खटकती जरूर है, लेकिन सच यही है कि आज के टेक मार्केट की यही नई रियलिटी बन चुकी है। तो इस भारी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम स्मार्टफोन की बदलती कीमतों को समझेंगे, फिर 25,000 के अंडर आने वाले मिड रेंज फोन्स देखेंगे, उसके बाद 30 से 40,000 वाले प्रीमियम मिड रेंज ऑप्शंस और आखिर में 50,000 से ऊपर वाले नियर फ्लैगशिप और अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइस। इससे जून में आने वाले फोन्स की इस बाढ़ को लॉजिकली समझना काफी आसान हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्मार्टफोन की बदलती कीमतें और मार्केट का ये नया वैल्यू कोशेंट। क्योंकि देखिए, नए फोन्स के स्पेसिफिकेशंस पर जाने से पहले मार्केट की इस नई सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। और जो बात निकलकर सामने आई है ना, वो बायर्स की फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सही साबित करती है। वैल्यू कोशेंट पूरी तरह बदल गया है। जो स्मार्टफोन पहले 15,000 रुपए का होता था, वो अब उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ लिटरली 25 और 30,000 रुपए का हो गया है। मतलब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस बढ़ी हुई महंगाई ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जून में आने वाले नए मॉडल्स शायद इस टेंशन को थोड़ा कम कर सकें। और यहीं से पॉजिटिव खबरों की शुरुआत होती है। हमारा दूसरा सेक्शन मिड रेंज का रिवाइवल और 25,000 से कम के ऑप्शंस। ये वो सेगमेंट है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बजट ऑप्शंस कैसे बिल्डअप होते हैं। 25,000 के ब्रैकेट में 3 कमाल के ऑप्शंस टक्कर में है। Vivo T5 Lite एक तगड़ी 6500 mAh बैटरी और IP65 रेटिंग के साथ आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है Samsung Galaxy A27 की एंट्री। ये फोन जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में आ सकता है। 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले के साथ सैमसंग अब चीनी ब्रांड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर वैल्यू ऑफर करता हुआ नजर आ रहा है। ये वाकई में एक दिलचस्प बदलाव है। वहीं Redmi 70 और Poco M4P जैसे डिवाइसेस भी 6000 mAh बैटरी के साथ इस रेस में अच्छी टक्कर देने वाले हैं। इसी टियर में एक और स्टैंड आउट डिवाइस है Tino P8। ये फोन जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की उम्मीद है और ये पूरी तरह से गेमिंग पर फोकस्ड है। 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, RGB लाइटिंग और 7000 mAh की एक मॉन्स्टर बैटरी। मतलब बजट गेमर्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, हो सकता है कैमरा स्पेसिफिकेशंस उतने खास ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस और पावर बैकअप के मामले में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। अब प्राइस लैडर में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तीसरा सेक्शन प्रीमियम मिड रेंज ऑप्शंस, यानी 30 से 40,000 का टियर। यहाँ कीमत तो बढ़ती ही है, लेकिन हार्डवेयर और परफॉर्मेंस में जो उछाल आता है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। अगर हम इनके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो ये लिटरली कमाल के हैं। iQOO Z1 जो 15 जून को आ रहा है, उसमें 9000 mAh की अनबिलीवेबल बैटरी है। Motorola Edge 70 Pro Plus अपने 50+50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ चमक रहा है। लेकिन अगर असली परफॉर्मेंस बीस्ट की बात करें तो वो है Redmi Turbo 5 Dimensity 8500 Ultra के साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज। ये कॉम्बो ऐप्स को बस पलक झपकते ही लोड कर देगा और लैग को पूरी तरह खत्म कर देगा। 40,000 के नीचे ये यकीनन सबसे तेज डिवाइस होने वाला है। इस प्रीमियम मिड रेंज टियर में ना एक ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली उभर कर आ रहा है और वो है विशाल बैटरीज का।
इन्फिनिक्स के इस अपकमिंग गेमिंग फोन को ही देख लीजिए। इसमें 6500 mAh की भारी भरकम बैटरी, 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले और डायमेंसिटी 8400 सीरीज की गेमिंग चिपसेट है। मतलब ये पूरी तरह से प्योर गेमिंग हार्डवेयर पर फोकस कर रहा है। जून के मध्य में आने वाला ये फोन साबित करता है कि अब 6000 mAh से ऊपर की बैटरी इस सेगमेंट का नया स्टैंडर्ड बन चुकी है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, चौथा और आखिरी सेक्शन, नियर फ्लैगशिप और अल्ट्रा प्रीमियम ऑप्शंस, यानी 50,000 से ऊपर वाले वो हैवी हिटर्स जो मार्केट के टॉप टियर फोन्स को सीधा टक्कर देते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन अपकमिंग 50,000 प्लस वाले फोन्स को बाकी सबसे अलग क्या बनाता है। दरअसल नियर फ्लैगशिप को एक नई और एकदम सटीक परिभाषा मिल रही है। इस जून में जो डिवाइस 50 से 65,000 के बीच आ रहे हैं, उनमें वो सारे एलीट फीचर्स हैं जो आमतौर पर लाख रुपए के फोन्स में मिलते हैं। चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन 8 एलीट जेन 5 चिप हो, IP69 की बेहतरीन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग हो, या 100 वॉट से ज्यादा की चार्जिंग, ये फोन्स बिना आपकी जेब खाली किए आपको असली फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस देने वाले हैं। इस नियर फ्लैगशिप कैटेगरी में जिस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो है OnePlus 15S, जिसे चीन में हाल ही में 15TT के नाम से लॉन्च किया गया है। इसके फीचर्स किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ 7500 mAh तक की बैटरी, 100W चार्जिंग और 3x टेलीफोटो लेंस, और वो भी एक शानदार कॉम्पैक्ट डिजाइन में। अगर ये डिवाइस 55 से 65,000 के ब्रैकेट में लॉन्च हो जाता है तो ये मार्केट में पक्का तहलका मचा देगा। इनके अलावा मुकाबले में कुछ और असली हार्डवेयर हैवीवेट्स भी मौजूद हैं। Oppo Reno 16 Pro अपने 200 मेगापिक्सल मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ कैमरा डिपार्टमेंट पर राज करने आ रहा है। वहीं iQOO 15T या Neo में एक मॉन्स्टर्स 8000 mAh की बैटरी और 144 हर्ट्ज का शानदार 2K LTPO डिस्प्ले है। और बात करें Xiaomi 17 की, जो जून के पहले ही हफ्ते में भारत आ सकता है, ये 2.5 मिलियन के एंटी-2 स्कोर के साथ फ्लैगशिप लेवल की बेजोड़ स्पीड देने का वादा करता है। और आखिर में उन बायर्स के लिए जिनका बजट एकदम अनलिमिटेड है, इस जून रोस्टर में कुछ बेहद शानदार अल्ट्रा प्रीमियम और फोल्डेबल ऑप्शंस भी जुड़ने वाले हैं। Vivo X Fold 6 200 मेगापिक्सल के बड़े Zeiss ऑप्टिक्स कैमरा और फोल्डेबल डिजाइन के साथ आ रहा है। इसके साथ ही Xiaomi 7T Pro का ग्लोबल लॉन्च भी होने वाला है, जिसमें Dimensity 9500 चिपसेट की जबरदस्त पावर मिलेगी। मतलब अगर आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एकदम पीक एक्सपीरियंस चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए ही है। तो कुल मिलाकर मई का वो सूखा महीना अब जून में एक टेक बाढ़ में बदलने वाला है। 25,000 से लेकर 80,000 से ऊपर तक हर प्राइस टियर में एक से बढ़कर एक धांसों डिवाइस आ रहे हैं। और हाँ, याद रखिए कि इन नए लॉन्चेस की वजह से पिछले साल के कई बेहतरीन फोन्स भी अब जबरदस्त डील्स और डिस्काउंट्स पर मिलने वाले हैं, तो उन पर भी नजर जरूर रखिएगा। तो अब सवाल ये है कि स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के इस विशाल समंदर में से आप अपने अगले अपग्रेड के लिए किस स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपको आने वाले टेक ट्रेंड्स को समझने में मदद मिली होगी।